जो इंसान हिम्मत हार चुका है, उम्मीद हार चुका है कि भगवान ही नहीं है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, जिससे आप बने हो वो ही नहीं है, तो आप ये सोच लो कि वो कितना ज्यादा हताश हो चुका है जिंदगी में। तो वो आप देखिए कि भगवान को कई बार गाली देना शुरू कर देता है। बिकॉज नंबर 9 आर इम्पल्सिव, दे माइट गेट इनटू एक्सीडेंट्स मोर। उस टाइम पे मेरा जस्ट एक्सीडेंट हुआ भी था। In this episode of Adon Talks, we have numerologist Rishabh Grover sir. 14 साल से ज्यादा ये न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. He has roughly around 14,000 clients, जो कि हर जगह से हैं. ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, दुबई, of course इंडिया. He mainly talks about 5 elements और कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है, चेंजेस ला सकती है. पर आज के एपिसोड में ऐसा क्या है जो आपके लिए स्पेशल है? सो इन दिस एपिसोड आपको पता लगेगा न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई. इस एपिसोड में उन्होंने बहुत सारे पाखंडियों के राज खोले कि कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं आपकी मजबूरियों का फायदा उठा के. बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपका फायदा उठाते हैं. ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है. हमने बात करी है साइंस बिहाइंड न्यूमरोलॉजी, बिकॉज आई एम नॉट अ बिलीवर. जब तक मेरे को कोई चीज एकदम कन्विंस नहीं कर देती, मैं बिलीव नहीं कर पाता. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एपिसोड की कि इस एपिसोड के बाद आपको किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ब्रीफली आधा घंटा लेके आपके नंबर्स, आपके एलिमेंट्स और आप कहां पे फंस रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आप सेक्सुअली फंस रहे हो, चाहे आप फिजिकली फंस रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअली फंस रहे हो, चाहे आप किसी भी एलिमेंट में आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आप तनाव में जा रहे हो, ये सारी बातें इन्होंने नंबर्स के साथ, आपके एलिमेंट्स के साथ बहुत ब्रीफली समझाई है. आपको इस एपिसोड के बाद न्यूमरोलॉजी पूरी समझ आ जाएगी. उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सारी चीजें एक्चुअल में आपको सेंस बना रही है, नहीं बना रही. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बिलीव इन ऑल दिस, बट आई एम फोर्सिंग यू to just go through all this. आपको पता होना चाहिए कि समाज में और क्या क्या चीजें हैं. So that's why Adon Talks Hindi podcast is for you. Enjoy the episode. So hello sir, welcome to Adon Talks. और हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करे, बहुत सारे भगवानों की बातें करी, हमने वास्तु शास्त्र की बातें करी, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे को बहुत एक्साइट करता और अभी तक कोई नहीं आया था. तो हमने देखा कि दिल्ली का बेस्ट कौन है, एंड वी हैव यू हियर. सो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स. सर एक बार आप मेरे को और ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे दो जो लोग नए हैं आपको देख रहे हैं. सो थैंक यू वरुण जी फॉर इनवाइटिंग मी. मेरा नाम ऋषभ ग्रोवर है, जैसे आप जानते हैं सभी, और मैं 14 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ. द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग न्यूमरोलॉजी वॉज कि मुझे लगता था कि मैं लोगों को अच्छा सा गाइड कर सकता हूँ. तो मैंने देखा कि क्या है बेटर तरीका कि मैं लोगों को सही गाइड कर पाऊँ और बेस्ड ऑन साइंस गाइड कर पाऊँ. एक तो है कि हम सब एडवाइस देते हैं, बट कहते हैं ना जिंदगी में मैटर ये करता है कि आप एडवाइस लेते किससे हैं. सो आई रेड न्यूमरोलॉजी और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे साइंस के बारे में समझाया, सिखाया, एंड अंडरस्टूड कि ये साइंस है, ये कोई इंट्यूशन नहीं है, ये कोई ऐसा कहते हैं ना कि कोई मुझे आज ऊपर से ये सिग्नल आया है आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन साइंस. एंड जितना गहराई में आप इस सब्जेक्ट को समझेंगे उतना ही आपके लाइफ में आप इजीली अपने एक्शंस ले पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे. गॉट इट. सो पहला सवाल ये आता है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बहुत सारी काउंटर स्टेटमेंट ये है कि न्यूमरोलॉजी ऑब्जेक्ट्स पे करनी चाहिए, इंसानों पे नहीं करनी चाहिए. तो अच्छा, हाँ, मैंने ये पढ़ा था कहीं, एंड आई वाज क्यूरियस कि क्यों, क्योंकि नंबर्स तो हमारी राशि में भी आ रहे हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेके हर जगह पे नंबर्स तो हैं ही. और जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि पहले जो न्यूमरोलॉजी इंडिया में स्टार्ट हुई थी बहुत बड़े स्केल पे, या फिर बहुत फेमस जब होने लगी थी, तो उन्होंने पिक्चरों के लिए, गाड़ी के नंबर्स पे, इन सारी चीज़ों से न्यूमरोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था. तो पहले तो अब ये चीज़ क्लियर करो एक बार आप. सी आई टेल यू व्हाट, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में और डिटेल में बताता हूँ आपको. अब देयर आर नंबर्स बिटवीन 1 to 9. नंबर सिस्टम ये है, और इसी के बीच में हम सबका जन्म हुआ है. 1 to 31 के बीच में हम सबका जन्म हुआ है. अब न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले आपको ये कहती है कि आप अपने पर्सनालिटी के बारे में समझें कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे कैसे लोगों के साथ अपना रिलेशन बेटर करना चाहिए. तो पहली स्टडी इन 4 चीज़ों पे की गई है कि बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी हाउ कैन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड हाउ कैन यू मेक पीपल अंडरस्टैंड यू बेटर. गॉट इट. ठीक. तो पहला 2 ऑब्जेक्टिव से देख रहे हैं इसको. हाँ, न्यूमरोलॉजी का पहला वर्जन ये हो गया कि मैं कौन हूँ, पहले मैं खुद को समझा पाऊँ, अपने आप को समझ पाऊँ, और लोगों को समझा पाऊँ कि मैं कौन हूँ. तो ये सिंपल होगी चीज़ यहाँ पे आपकी. अब आपकी यहाँ पे 50% लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज नाउ यू नो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है. अब सेकेंड पार्ट आता है ऑफ एक्शन प्लान, कि मैं किस समय पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है.
This again is very well defined in numerology. For example, if a person is going through a phase of number 4, ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं बाद में बताता हूँ. हाँ, मैं वही पूछना हाँ, फिर भी चलो अभी बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है. हाँ, लेट्स से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लो ठीक है. और मंथ ऑफ बर्थ लो. लेट्स से 1 मार्च हमने लिया, ठीक है. 1 + 3 4. 4. अब इसके बाद आप जिस करंट ईयर में हैं, लेट्स से 2023 में आप हैं, दैट एड्स अप टू नंबर 7. 2 + 0 + 2 + 3 7 नंबर आ जाएगा. तो 1 + 3 + 7 जब आप ऐड करोगे तो नंबर 2 आ गया. ऐसे ही अगर किसी का नंबर 4 आता है साल का फॉर एग्जाम्पल, तो अब होगा क्या कि वो गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर होगा बार बार. ठीक है. ही विल फील दैट दिस इज नॉट रियली मी बट आई एम स्टिल गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स इट. मुझे कोई ऐसी चीज है जो मुझे खींच रही है कि ज्यादा खर्चा करो. ये प्रॉब्लली एडिक्शन ज्यादा बढ़ जाएंगी, या मैं बिजनेस में गलत फैसले लेना शुरू कर दूंगा. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी गाइड्स यू दैट दिस इज द टाइम वेयर यू शुड टेक अ स्टेप बैक, प्रॉब्लली टेक सम ओपिनियन ऑफ अदर्स. अवेयर कर रही है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए. बट अगर उस टाइम पे एनर्जीज ही ऐसी हैं जो कॉन्स्टेंटली मेरे को पुश कर रही है नेगेटिव चीज़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है डेफिनेटली, तो इसमें मेरा क्या रोल है? मतलब कि मैं उसको सिर्फ अवेयर होके, या तो मैं उसको बहुत नल एंड वॉइड कर रहा हूँ. जैसे मेरे को किसी ने बताया था, आई गेस राहु का कॉन्सेप्ट ऐसा सा ही कुछ है. राहु इज 4 ओनली. अच्छा, ओके, गॉट इट. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 4 नंबर राहु को ही कहते हैं. गॉट इट. सो तो फिर कॉन्सेप्ट यही आ गया. तो अब इसमें मेरे को बस ये पता लग गया कि मेरे 4 नंबर का वो सिनेरियो चल रहा है एंड आई हैव टू बी जस्ट अवेयर. करेक्ट. और फिर मैं उसके हिसाब से अपने कॉन्शियस डिसीजंस लूँ. करेक्ट. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप तब भी नहीं ले पाओगे. अब एक बात सोचो, ऐसा कोई इंसान है जिसको ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है? सेल्फ डिसिप्लिन सबको पता है. हाँ. लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते. बॉडी एंड माइंड इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. सिंक्रोनाइजेशन कैसे आएगी? नाउ न्यूमरोलॉजी में एक और एलिमेंट आता है ऑफ 5 एलिमेंट्स. भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर. जब ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मेरी नंबर्स के साथ मुझे कैसे काम करना है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट आई हैव टू टेक और नॉट टेक. अब 4 नंबर में एक तरफ से आपको इच आ रही है दैट आई हैव टू डू समथिंग, एंड सेकंड वहां से एक ट्रिगर आ रहा है फ्रॉम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू दैट टेक अ स्टेप बैक. समझो, फिर भी अगर हम गलत काम करेंगे तो गलती किसकी? किस्मत की नहीं है फिर गलती. फिर हमारा कार्मिक एक्शन प्लान वाज नॉट allowing us to take a decision, still we went ahead and took a decision. Got it. So as simple as that. So numerology helps you to understand yourself. उसके बाद it helps you to design your action plan, what to do, when to do and how to do. और तीसरा है न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट, जो मैं कहता हूँ अब, जो आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स का. बेसिकली सक्सेस इज what people perceive of you. जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो सक्सेसफुल होता है. एकता कपूर के लिए के नाम हिट क्यों हुआ? के अल्फाबेट. के इज गवर्न्ड बाय मून. 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है. ओके. तो देखो, जब भी हम बात करते हैं कहानी घर घर की, ठीक है, और बहुत सारे केस थे, कसौटी जिंदगी की. नाउ ऑल ऑफ दीज हैड स्टोरीज. लोगों को लगा ये जो कहानी है ये हमारी कहानी है, हमारे घर में भी ये हो रहा है. सो पहला कनेक्टिंग फैक्टर क्या था? के ने उनके अटेंशन को ग्रैब किया, ऑडियंस की. और उसके बाद वो जो फैमिली ड्रामा था या इक्वेशन थी, लोगों को लगा ये तो हमारे साथ भी होता है, तो उससे कनेक्ट करना शुरू हो गए. सिमिलरली करण जौहर ऑल्सो वेल. कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना. सब में स्टोरीज थी. सो इफ यू हैव अ गुड कंटेंट, उसके ऊपर से आपका अगर न्यूमरोलॉजी भी सही है तो फिर सक्सेस अपने आप डिकोड हो जाती है. दैट इज वेयर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिजनेस, फिल्म्स, या इवन लेट्स से स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज. अब एक प्लेयर खेल रहा है, वो बार बार आउट हो रहा है, ही चेंज हिज जर्सी नंबर, अब वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है. अब किसकी बात मानोगे आप? ठीक है, सेम प्लेयर, सेम बॉलर, सेम ऑपोजिशन, नाउ प्लेइंग वेल. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, रोहित शर्मा, उनकी मदर ने कहा कि आप 45 नंबर पहने, ही केम बैक इन फॉर्म. हार्दिक पांड्या चेंज हिज नंबर टू 33, वापस आए इंजरी के बाद, गुजरात टाइटंस के लिए खेले,
IPL जीते, अब इंडिया के कैप्टन बन गए। अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़ चेंजेस जर्सी नंबर, टेस्ट प्लेयर थे, T20 में भी खेलने लगे फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। सब पता कर रहे हैं। सब पता कर रहे हैं। गॉट इट। तो मैं एडॉन टॉक्स को किडॉन टॉक्स कर दूं। नहीं, ए से भी बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं विच आर डूइंग गुड। राइट। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि ही अल्फाबेट अच्छा है, आपको ये समझना है कि मेरे लिए मेरे कौन चार्ट सा? के हिसाब से कौन सा अच्छा है। गॉट इट। तो ये कैसे अच्छा, इस पे हम बाद में आएंगे कि कैसे फिगर आउट करते हैं और खुद कैसे फिगर आउट करें, जिसके बारे में आपने बताया था, तो हम इस पे जानेंगे। बट इससे पहले मेरा एक और सवाल है कि जैसे बहुत ज़्यादा काउंटर, अभी मैं बहुत मासी टॉपिक्स ले रहा हूँ जानबूझ जी। के कि लोगों को स्टार्टिंग में ये समझ आ जाए न्यूमरोलॉजी का वजूद क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और Absolutely. क्यों। क्योंकि ये वाली सारी, जब से मैंने ये वाले पॉडकास्ट करने लगे तो कमेंट्स पढ़ के मेरे को ये समझ आ रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। लाइक वास्तु शास्त्र के बारे में लोगों ने कमेंट ये किया था कि हमने तो ये सुना भी नहीं था। अच्छा, ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो आई वाज वेरी शॉक्ड। गुड। बट मैंने भी बहुत ज़्यादा अगर नोटिस करूँ तो मेरे को दादी या मम्मी के मुंह से सुना था और बहुत बचपन में सुना था कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग घर लेना चाहिए, चीज़ें रखनी चाहिए और नंबर्स के हिसाब से ये होता है। जी। बट कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बट अब थोड़ा मैं क्यूरियस निकला आया तो मैं दे रहा हूँ। बट आई कांट सी मेरे एज के लोग इन सारी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं, क्योंकि अभी वेब चल रही है पता नहीं क्यों, तो लोगों के कमेंट्स इतने बेसिक हैं जो आई वांट कि पहले बेसिक टॉपिक्स आए। तो एक काउंटर अब सवाल ये भी आता है कि लोग कह देते हैं कि यार ये न्यूमरोलॉजी तो इंडियन ही नहीं है। तो एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दो आप। देखो, न्यूमरोलॉजी जो है इन इटसेल्फ आज से 4000 साल पुरानी साइंस है। ठीक है, आज से 4000 साल पहले एक जगह थी बेबीलोन, जिसको हम बेबीलोनिया के नाम से भी कहते हैं, जिसको आज की डेट में हम यूरोप या मिडिल ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे एक ट्राइब थी शाल्डियंस के नाम से। ओके। अब ये लोग बनाते थे लोगोग्राफिक लैंग्वेज, जैसे आज मैंड्रिन लैंग्वेज बनती है, नाम है, सिंबल्स हैं, ड्राइंग्स हैं, वैसे उन्होंने अल्फाबेट्स बनाया। इसको उन्होंने दिया 1 से लेके 8 तक नंबर्स। व्हेन दे केम टू द 9 नंबर, 9 नंबर को डिकोड करना चाहा, वो कर नहीं पाए, क्योंकि ये आर्यभट्ट और पाइथागोरस से पहले की बात है। इनको अभी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम नहीं पता था। तो इन्होंने सोचा कि 9 नंबर जो है वो डिवाइन नंबर है, क्योंकि 9 में जो भी जोड़ो वापस वही नंबर बन जाता है। 9 + 4 = 13, 1 + 3 अगेन 4। तो उन्होंने कहा 9 नंबर जो है हमारे किंग का है, डिवाइन नंबर है। 1 to लेके 8 के बीच में प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से साइंस गई पर्शिया, अरेबिक लैंग्वेज पे काम हुआ। व्हेन अलेक्जेंडर ट्राई टू इन्वेड इंडिया, तो उनको ट्रांसक्रिप्ट्स मिली यहाँ पे अंक ज्योतिष की, जिसपे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका था। दैट वाज वेरी एडवांस्ड। ओके। तो हम नवग्रह हम पहले ही बना चुके थे। हाँ। हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री हम पहले ही बना चुके थे। जो 108 का कॉन्सेप्ट है, आज भी हम देखते हैं कि 108, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट 108 जो है वो क्यों इतना स्पेशल है? सम उसका 9 होता है। सम उसका 9 होता है। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। हाँ। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो अर्थ का और सन का डिस्टेंस है, इफ यू मल्टीप्लाई। आप एक्सप्लेन करो। नहीं समझा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि डिस्टेंस है, बट आप एक्सप्लेन करो। हाँ। तो जो सन का और अर्थ का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करोगे 108 टाइम्स से, तो यू विल गेट द साइज ऑफ द जो रेडियस है। हाँ। ओके। और ऐसे ही मून के साथ भी है। करेक्ट। तो सारे 108 पे आते हैं। करेक्ट। सो आप देखोगे कि जो अर्थ का और सन का डिस्टेंस है, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 108 एंड यू विल गेट द साइज ऑफ द सन। करेक्ट। तो इसमें स्पेशल कैसे हुआ ये? लाइक इसमें कैसे फिगर आउट हुआ कि यार 9 नंबर ज़्यादा स्पेशल है? तो नवग्रह, हाँ, 9 ही ग्रह हैं। हाँ। ये तो नासा ने बाद में बताया, हमारी बुक्स ने पहले बताया। हाँ। ठीक है। हाँ। और नवग्रह का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, ये साइकोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड ने बाद में बताया। व्हाट ह्यूमंस थिंक एंड हाउ डू दे परफॉर्म और हाउ डू दे फील। एंजाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है, ये हमारी बुक्स ने पहले ही बताया। विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो ये बात है कि हम वी आर नॉट गुड इन मार्केटिंग एंड वेस्टर्न वर्ल्ड बिलीव्स इन लॉजिक। हम कहाँ गलती करते हैं कि हम साइंस और इंट्यूशन को मिक्स कर देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। तो हर किसी ने अपना एक अलग वर्जन बना लिया है कि अगर एस्ट्रोलॉजर है तो उसने अपना अलग वर्जन बना लिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट है तो उसने अलग वर्जन बना लिया है, वास्तु है तो उसने अपना अलग वर्जन बना लिया है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ जनरल पब्लिक कि हम किसकी बात सुने। एग्जैक्टली। हाँ, ये बहुत है। हम किसको सही माने। हाँ। तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ आप उसको सही मानो। पहली बात तो
जिसकी बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुकी है, जिसने कोई बात बोली है और वो बात सच जरूर हुई है, या वो जो आपको बात बता रहे हैं उसमें आपको लॉजिक लगता है, यू आर एबल टू फाइंड लॉजिक। आप हाइपोथेटिकल होके या किसी की बात को डर से मान के अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लो, बिकॉज मैं मानता हूँ सबसे बड़ा पाप ये है कि किसी से आप उसका होप, उम्मीद छीन लो। बहुत उम्मीद से कोई आपके पास आता है, या गलत उम्मीद दे दो, गलत उम्मीद दे दो। कोई उम्मीद से आपके पास आता है, आपने उसको बताया परेशान है, वल्नरेबल है, उस टाइम पे आपने उसको 100 रेमेडीज बता दी, उसने सब कुछ किया, पैसा भी खर्च किया, और उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो आप मान सकते हो उसकी आत्मा कितनी त्राही त्राही कर रही होगी, कितना दुख पहुंचा होगा उसको कि ही वो और शी वाज इन अ बैड नीड ऑफ गाइडेंस एंड यू टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। तो जिस दिन ये फैक्ट हम सबके माइंड से क्लियर हो जाएगा एज प्रैक्टिशनर्स, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, की कुछ भी हो जाए किसी को गलत एडवाइस मत दो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, साफ बोल दो कि अभी आई एम नॉट एबल टू डिकोड इट, आई वुड नीड सम मोर टाइम टू थिंक ऑन इट। डोंट ट्राई टू बी ग्रेट इन दैट मोमेंट। अब होता क्या है, हम सबके साथ पीपल लुक एट अस विद आईज ऑफ ग्रेटनेस कि बहुत महान है। अच्छा, आपको कैसे पता? पर हम कोई ग्रेट नहीं है, ग्रेट साइंस है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वी आर जस्ट गुड स्टूडेंट्स। तो कई लोग इस वाह वाह में बह जाते हैं कि अरे आपकी तो वाह वाह है, गुरुजी हैं कुछ कह रहे हैं तो अब तो मुझे हर बात का जवाब देना। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पर्सोना बनाने के चक्कर में भी आई गेस हो जाता है। करेक्ट। तो द मोमेंट वी ट्राई नॉट टू डू दैट, वी ट्राई टू स्टिक टू लॉजिक्स, वी ट्राई टू स्टिक टू बेसिक्स कि हाँ जी ये साइंस कहती है, मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से ये आने वाला है, ये चेंज होने वाला है, आपको ऐसा करना चाहिए, देन एवरीथिंग इज ओके। This will become much more popular than any other science. But till the time we are intuition based, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो बाबा कल्चर जब तक रहेगा तब तक ये साइंस बदनाम भी रहेगी। कुछ लोगों का काम भी बनेगा बिकॉज देयर आर जेन्युइन पीपल एज वेल, बट थोड़ा बहुत बदनामी हमें एज ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स झेलनी पड़ेगी। तो आई एम ओके विद इट। करेक्ट। नहीं, ये तो फिर समाज का नियम ही है। हाँ, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। सो जब आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी तो आपने बताया कि 17 की एज में आप इससे इंट्रोड्यूस हुए जी। तो डेफिनेटली आप भी नॉन बिलीवर हो गए, या तो आपकी लाइफ में जैसे कि आई बिलीव कि आपने पहले घुसे होगे, पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कुछ चीज़ें सेंस बनाई होगी, कुछ चीज़ें नहीं बनाई होगी, बट आपका बिलीफ सिस्टम इसके साथ स्ट्रॉन्ग तब होता क्या होगा जब आपको रिजल्ट मिले होंगे। तो वो एक बार जल्दी से जर्नी बताओगे कैसे रही? देखो, ऐसा है कि आई स्टार्टेड लर्निंग इट व्हेन आई वाज 17 एंड आई वॉज लकी इनफ, जैसे मैंने पहले भी कहा इस इंट्रो पार्ट में, कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। तो उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यू विल डू वेल इन फील्ड ऑफ काउंसलिंग, कंसल्टेशन में आप अच्छा करोगे। और उसके बाद मुझे लगा कि उनकी हर बात में लॉजिक है। वो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी राहु की दशा चल रही है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ही स्टार्टेड सपोर्टिंग एवरीथिंग विद अ लॉजिक कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उस टाइम पे ओवरवेट था, जो अभी भी थोड़ा बहुत हूँ। उस टाइम पे उन्होंने कहा ओवरवेट आप इसलिए हो रहे हो बिकॉज योर मार्स इज इन अ वीकर पोजिशन एंड जितना भी आप ट्राई करोगे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, आप उसको परसिस्टेंटली कर नहीं पाओगे बिकॉज वो एक मेंटल ब्लॉक रहेगा करने के लिए। ओके। तो मुझे उनकी बात में समझ आया कि इसलिए मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं बार बार शुरू करना चाहता हूँ तो मेंटल ब्लॉक आ जाता है। तो व्हाट ही सेड वाज कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होने से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है। मुझे बात समझ आई, राइट? ऑल्सो ही सेड दैट बिकॉज नंबर 9 आर इम्पल्सिव, they might get into accidents more. Got it. ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव है। और उस टाइम पे मेरा जस्ट एक्सीडेंट हुआ भी था। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कनेक्ट बन जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं। हाँ। फिर जब उसके बारे में और समझना शुरू करा, डिटेल में पढ़ना शुरू करा, तो समझ आ गया कि एवरीथिंग इज लॉजिक। हम उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, या उसका हम एक ऐसी इंट्यूशन बेस्ड चीज़ों में जाके we can try to create our own version which may fit or not fit, but the science is actually 100% accurate. कितने पैटर्न्स होते होंगे रफली इसमें? देखो, पैटर्न्स बहुत हैं। You need a lifetime to study all the patterns. But जैसे कहते हैं ना कि आपको being a doctor you have to choose your own specialty. Okay. वैसे ही as a numerologist itself you have to choose your own specialty कि मैं किस चीज़ में मेरी मास्टरी है। Okay. लोग, मैं हैरान हूं कि सब कुछ साथ में कर लेते हैं,
है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सब कुछ साथ में कर रहे हैं, हाँ। बट आई बीन डूइंग दिस फॉर 14 ईयर्स, 14 साल हो गए हैं वरुण, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। हर इंसान आपके पास आता होगा, डेफिनेटली सबके नंबर्स अलग हैं, लाइफस्टाइल अलग है। आई गेस इसमें लैंड का भी रोल आता है कि वो कहाँ पे हैं लोकेटेड, किस एड्रेस पे रह रहे हैं, कि आई गेस नंबर्स तो वहाँ से भी इंटरलिंक होते हैं या नहीं होता। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप कभी पूजा करवाओ कभी भी, तो जो वो आपको वो कहते हैं कि संकल्प करने के लिए, तो वो आपकी जगह का नाम भी लेते हैं, हाँ। स्थान का नाम भी लेते हैं। हाँ नाउ वे यू रिसाइड डेफिनेटली प्लेज अ मेजर रोल in your charts as well. Sometimes the charts are right but the energy of the place is wrong. ओके। ठीक है, और सबसे आसान तरीका क्या है ये पहचानने का कि हमारे घर में वास्तु गलत है कि नहीं है। अब हर कोई तो कंपास लेके चेक करेगा नहीं, या हर कोई वास्तुशास्त्र अफोर्ड नहीं कर सकता, या बुला नहीं सकता, या पढ़ाई नहीं कर सकता उस बारे में। द बेसिक थिंग टू आइडेंटिफाई कि घर की एनर्जी सही नहीं है, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे और वो डरते हैं या वो किसी जगह पे जाने से डरते हैं, तो that means that energy flow of the house is not proper. या आप बाहर निकलते हैं तो घर सब ठीक है, as husband wife you are not having any arguments, the moment you step inside the house arguments ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो घर की एनर्जी गलत है। घर में आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, घर में चोरी हो रही है, तो एनर्जी सही नहीं है। तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि शायद हमारे घर में एनर्जी ठीक नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस घर में सीपेज आती है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा सीपेज आती है, उस घर में फीमेल हेल्थ हमेशा खराब होती है। करेक्ट। साउथ ईस्ट इज द फायर कॉर्नर, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर सीलन है, सीपेज है, पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ इन द हाउस। करेक्ट। आपने बात की एलिमेंट्स के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, इनका कैसे रोल रहता है एज अ इंडिविजुअल की लाइफ में और नंबर्स के साथ कंबाइन करके? देखो, एवरी नंबर इज लिंक्ड विद द एलिमेंट। ओके। एवरी ज़ोडिएक इज लिंक्ड विद द एलिमेंट। हाउ टू फिगर आउट कि आपका नंबर कैसे है? हाँ, तो देखो जैसे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके 12 ज़ोडिएक साइंस हैं। तो हर किसी ज़ोडिएक साइन का एक एलिमेंट होता है जिसको अभी समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। चाहे तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, एनफ आप सिर्फ अगर गूगल करेंगे 12 ज़ोडिएक के, तो आपको हर एक ज़ोडिएक का मीनिंग एलिमेंट भी पता चल जाएगा। बट हाउ टू बैलेंस इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग व्हाट माई एलिमेंट इज। करेक्ट। हाँ, तो उसकी बात हम अभी आगे कर लेंगे। तो बिना जाने कैसे कि मतलब मेरे को पता ही नहीं मेरा एलिमेंट क्या है, तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा? हाँ, करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एलिमेंट में पैदा हुए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर एरीज गवर्न्ड बाय मार्स, एलिमेंट इज फायर, तो अब जरूरी नहीं है कि एरीज को फायर एलिमेंट की ही प्रॉब्लम हो, बाकी 4 एलिमेंट और हैं उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में अपना चार्ट एक बार स्टडी करना पड़ेगा। सो आप बता रहे थे कि इंडिविजुअली हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि नंबर्स और सारा जो आप बता रहे थे, एक बार वो बताओ। तो देखो, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि विदाउट रीडिंग योर नेटल चार्ट्स, विदाउट कंसल्टिंग एनी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट, आप कैसे खुद से फिगर आउट कर सकते हो कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसके पीछे कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो ब्लॉक कर रही है हमारी सक्सेस को, और कैसे हमने इसको डिकोड करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो आजकल के वक्त में हम देखते हैं जेन जी में या मिलेनियल्स में, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। फेम, हर कोई फेम के पीछे पावर चाहिए और पैसा चाहिए, पावर और पैसा चाहिए। हाँ। बट कितने लोग हैं जो रात को लेट सो रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो रात को लेट सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, नंबर 1 इज एसोसिएटेड विद टॉप एंटरप्रेन्योर्स। धीरू भाई अंबानी नंबर 1, 28, 2 + 8 1। रतन टाटा नंबर 1, मुकेश अंबानी नंबर 1, इलॉन मस्क नंबर 1। ठीक है, अब ये सब नंबर 1 क्यों पहुंचे? डिसिप्लिन की वजह से लाइफ में। तो पहली चीज कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, या यू नो दैट आई वांट टू बी अ बिग शॉट बट आई डोंट नो हाउ, दैट मीन्स योर नंबर 1 सन की फ्रीक्वेंसी, सूर्य की फ्रीक्वेंसी लाइफ में ठीक नहीं है। तो पहली चीज जो सब हर कोई अपने लिए कर सकता है जिसको भी सक्सेसफुल बनना है, वो ये है कि टाइम से सो के सुबह टाइम पे उठ जाए। हमारे घर वाले कब से इस बात को कह रहे हैं
हम नहीं मान रहे हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, राइट? बट इसको मैं दो तरीके समझाना चाहूँगा, एक साइंटिफिक, एक लॉजिक। रात को कार्सिनोजेनिक जो चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि ट्रिगर ज़्यादा होते हैं, विच इज़ अ कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है या हार्मोन है, ठीक है? अब रात के समय जब आप जाग रहे हैं, अपनी हेल्थ भी जोपर्टाइज कर रहे हैं, थिंकिंग कैपेसिटी डाउन जा रही है, और उसके अलावा दूसरी जो लॉजिक ड्रिवन चीज़ है वो ये है कि आप ये देखिए पहले के ज़माने में सूर्य क्या था? वक्त था, सनडायल। अगर आप वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग, सूर्य, आउट ऑफ द 9 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज नंबर 1 लिंक टू सूर्य, कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो पहली चीज़ जो लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ेगी वो रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा। नंबर 1 एलिमेंट सन का हो गया, नंबर 1 एलिमेंट सन का हो गया, नंबर 1 जो है ग्रोथ का हो गया, सक्सेस का हो गया। करना क्या है? सिर्फ रात को टाइम पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। कितना सिंपल सा काम है। यही चीज आजकल के मॉडर्न गुरुज कह रहे हैं, रॉबिन शर्मा, द 5 AM क्लब, राइट? उसके बाद आ जाती है बात नंबर 2 की, राइट? नंबर 2 इज मून। ओके, अब किसी के चार्ट में मून खराब है तो उसको कैसा फील होगा? मून आएगा से इमोशंस, मून इज इमोशनल। उसको हमेशा ये लगेगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, या आई डू अ लॉट फॉर पीपल बट डोंट गेट इनफ रेसिप्रोकेटेड। हर कोई मेरा फायदा उठाता है। अब 2 नंबर किसी का खराब है, अब वो किसी से कनेक्ट ही नहीं बना पा रहा है, रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हर कोई मेरा फायदा उठाता है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सेट करके बट कैसे करेगा? ठीक है। तो अब क्या होता है कि नंबर 2 आपके लिए, अगर आपको जीवन में ऐसा फील हो रहा है दैट नोबडी लव्स मी, द फर्स्ट थिंग, द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्पेंड 15 मिनट्स विद योर मदर। 15 मिनट सिर्फ अपनी माँ के साथ बैठ जाओ, कुछ भी बात करो जो बात करनी है। 15 मिनट का समय अगर आप बताओगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी वजह से किसी की माँ पास में नहीं रहती है या इस दुनिया में नहीं है, तो आप सिर्फ किसी भी एल्डर वुमन की निस्वार्थ हेल्प करने की कोशिश करो। कोई मार्केट में लेडीज आ रही हैं, बुजुर्ग हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ऑफर टू हेल्प हर, पिक हर बैग्स। निस्वार्थ सेवा करनी है। ओल्ड एज होम में जाके आपने कुछ बुजुर्गों का ध्यान रख लिया, या वैसे ही चलते हुए रास्ते में आजकल हमें दिखता है कि देयर आर ओल्ड पीपल हु आर स्ट्रगलिंग ऑन फुटपाथ, उनकी थोड़ी मदद कर दी। कितना सिंपल है नंबर 2 को बैलेंस करना लाइफ में। यू गिव लव एंड यू रिसीव लव। हम वो सब कुछ उस इंसान के लिए करने के लिए तैयार हैं जो हमें शायद वापस देने की स्टेट में नहीं है, बट एक बार उसके लिए करके देखो जो तुम्हें दिल से दुआ देगा। नंबर 2 अपने आप बैलेंस होगा, इमोशन सेट हो गए। तो पहले ग्रोथ की बात कर ली, दूसरा हमने इमोशंस की बात कर ली। नाउ आफ्टर दैट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 3 व्हिच इज जुपिटर। ओके, कि आपकी सोच अच्छी है, ग्रोथ मेंटालिटी आ गई नंबर 1 से, दिल साफ हो गया इमोशन से। अब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? हम बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है जिंदगी भर नहीं सीखते। राइट। तो जुबान पे कैसे काबू हो, सही बात सही समय पे कैसे बोली जाए? जुपिटर। नंबर 3 कैसे प्रैक्टिस करें इम्प्रूव करने के लिए? तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपनी डेली लाइफ में, नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन, हाउ एंग्री यू आर, गाली देना बंद कर दें। स्टॉप यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स। इसके लिए हमारे हिंदुइज्म में क्या कहा जाता है कि जीभ पर दिन में एक बार सरस्वती जी विराजती हैं। तो आपको नहीं पता कि किस टाइम वो बात सच हो जाए, तो हमेशा कोशिश करो कि पॉजिटिव बोलो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिव बोलो, और अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कम से कम करो। इसके अलावा आपको अपनी इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखो 99% लोगों को ये नहीं पता कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। वाई स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम्स 99% इंटरव्यूज में। जॉब लेने जाते हैं वहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, शादी करने जाते हैं वहाँ पे भी इंटरव्यू होता है। मैंने सही किया तब आपका? आप तो मास्टर हैं। यू हैव गॉट बैलेंस नंबर 3। 3 नंबर स्ट्रांग है, ठीक है। 3 नंबर स्ट्रांग है। तो 3 नंबर जुपिटर, इफ यू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो आप दिलों पे राज कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैंने जीवन में सीखी थी वो यही थी कि तोता भाषा बोलनी चाहिए आपको, मीठी भाषा। ठीक है। आप देखेंगे किसी भी आप अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली में जाएंगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट दे टीच देयर चिल्ड्रन इज हाउ टू स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है नंबर 4, जिसको हम सबसे ज़्यादा खतरनाक नंबर मानते हैं, लेकिन होता सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग नंबर है। नंबर 4 इज गवर्न्ड बाय राहु। ओके, हाँ, ठीक है? हमने बात किया। हाँ, तो हम सब कहते हैं कि राहु है, ओहो राहु की दशा है, अब तो सब कुछ खराब होने वाला है। हाँ, बट राहु व्हाट इट डज इज इट ट्राइज टू गिव यू रिवॉर्ड्स इफ यू स्टिक टू योर एक्शन प्लान। डिसिप्लिन, टाइम टेबल, एक्शन प्लान। ठीक है, जो चीज़ जिस समय पे करनी है उसी समय पे करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है, हम खुद से झूठे वादे करते हैं कि हाँ ये मैं चीज़ आज कर लूँगा, कल कर लूँगा। जब आप अपने खुद से किया हुआ वादा जो आपके हाथ में, जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। यू हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस दैट यू मेक टू योर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट। राहु को बैलेंस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। 4 नंबर को बैलेंस कैसे करना है? जस्ट फुलफिल द प्रॉमिस दैट यू डू टू योर सेल्फ। कितना सिंपल है। मेरा 4 सेट नहीं है चेहरे से दिख रहा होगा आपका। तो बस उसको सेट करो, देखो सक्सेस अपने आप फॉलो करती है। तो आपने डिसिप्लिन फॉलो करा, टाइम टेबल फॉलो करा, रिवॉर्ड अपने आप मिला। खुद से किया हुआ वादा ब्रेक नहीं करना है। बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ सिचुएशंस देयर इज डिले, डजंट मैटर। खुद से किया हुआ वादा कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं डाइट करूंगा, आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा, वो वादा ब्रेक नहीं होना चाहिए टू कंट्रोल नंबर 4 इन योर लाइफ। Then comes number 5, which is your environment, ecosystem. मैं जहां जाता हूं लोग मुझे जजमेंट की निगाहों से देखते हैं। आई हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं आगे आके बढ़ के परफॉर्म नहीं कर पाता हूं, तो 5 नंबर वीक है। ये 5 नंबर बैलेंस नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। करना क्या है 5 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू करो। अब मोस्टली जो लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं उनके दोस्त नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल ऑडियंस के मन में आ सकता है कि हाँ मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रांग बनना है या मुझे प्रेजेंटेबल बनना है, बट मेरे दोस्त नहीं है, तो मैं क्या करूँ? राइट? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टार्ट अटेंडिंग सेमिनार्स या वेबिनार्स या ऐसे इवेंट्स में जाना शुरू करो जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आपको मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो उस जैसा बनना चाहते हो उस जगह पे जाना शुरू कर दो, अपने आप वो उस माहौल में रलने लग जाओगे। ठीक है, देन कम्स नंबर 6, Why do I get cheated upon? ये वाले जितने आप नंबर्स बता रहे हो, हाँ। सपोज जैसे किसी का नंबर है 3, तो उनके उससे भी मैटर कर रहा है? अब ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि किसी को ये नहीं सोचना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल में आएगा कि यार तीसरा नंबर मेरा है और ये आप कुछ और समझा रहे हो और लोग कुछ और एसोसिएट करेंगे। हाँ, तो ये भी क्लैरिफाई नहीं, किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ, किसी की भी लाइफ में ये जो 9 प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ हो सकती हैं। हो सकता है कि 4 प्रॉब्लम हो, इनमें से 3 हो। सिर्फ ये समझो कि नंबर कौन सा वीक है या प्लैनेट कौन सा वीक है, तो क्या प्रॉब्लम लाइफ में आती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। करेक्ट। डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। 9 प्लैनेट्स, 9 नंबर्स अगर खराब हैं, कौन सी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, उसको कैसे ठीक करना है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब नंबर 6, इफ नंबर 6 इज नॉट बैलेंस्ड, माई इंटीमेट लाइफ इज खराब। ठीक है, मेरी सेक्स लाइफ खराब है। मैं व्हाई डू आई गेट चीटेड अपॉन, मेरे साथ धोखा क्यों होता है। तो नंबर 6 इसलिए खराब है बिकॉज देयर इज नो सेल्फ लव। ओके। अब आप सब कुछ अपने पार्टनर के लिए करने के लिए रेडी हैं, एवरीथिंग, यू नॉट फोकसिंग ऑन योर ओन डेवलपमेंट। मीनवेल होता क्या जा रहा है, you yourself are offering the other person to take you for granted. Okay. अब आपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो गए, आपने सजना सवरना बंद कर दिया, अपनी वर्कआउट्स करने बंद कर दिए, अपना टाइम, सेल्फ टाइम, मी टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल ग्रोथ, वो बंद कर दिया। अब आप जहां जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, जो खा रहे हो वो जो उसको खाना है, और फिर आप लास्ट में कंप्लेंट कर रहे हो कि वाई मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर ओन आइडेंटिटी। रिलेशनशिप कहाँ खराब होते हैं? यूजुअली आप देखो कि जो भी रिलेशनशिप्स खराब होते हैं उसमें एक सफरर होता है और एक सफर करवा रहा होता है, डोमिनेटिंग होता है। हाँ। ठीक है, वन इज सबमिसिव, द अदर वन इज डोमिनेटिंग। राइट। तो जो सबमिसिव वाले हैं वो यूजुअली परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपने आप को उस पोजीशन में लेके आए हो
दैट्स नंबर 1. और दूसरा है तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें मजबूर कर रहे हैं. कई बार माँ बाप कहते हैं कि रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है तो उसमें बने रहो. कई बार फ्रेंड्स कहते हैं इट हैपेंस विद एवरीवन, यू हैव टू गो थ्रू इट. व्हाई? मेक सेंस. तो जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, पहली बात है कि उसमें खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करो. मेक श्योर, कहते हैं ना हवाई जहाज में, पहले खुद की पेटी बांधे, फिर दूसरे की सहायता करें. राइट. द मोमेंट यू ट्राई टू प्रैक्टिस सेल्फ लव इन योर रिलेशनशिप, आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित हो जाएगा, आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट भी करेगा, और नहीं तो वो खुद इनसिक्योर हो जाएगा कि इनको क्या हो गया है. इनको नहीं छोड़ना. इनको क्या हो गया है, या तो नहीं Right. छोड़ना, या प्रोबेबली दे आर समथिंग एल्स. राइट. या तो वो ट्रैक पे आ जाएंगे या वो हट जाएंगे तब भी आपके लिए अच्छा है. ट्रू. बिकॉज सिर्फ एक इंसान के बेसिस पे जिंदगी नहीं चलती है. एग्जैक्टली. ठीक है. देन मूविंग ऑन, नंबर 7. ठीक है. अगर नंबर 7 लाइफ में वीक है, विच इज केतु, तो ऐसे जो लोग हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं. हर चीज़ बहुत सेंसिटिव लगती है. किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा मुझे कोई कैसे बोल सकता है. हर किसी की बात को सीरियसली लेते हैं. अब लोगों का क्या काम है, लोगों का काम ही कहना है. कोई ना कोई जजमेंट हर कोई करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हर कोई बोलेगा. बट दीज पीपल दे रिमेन आइसोलेटेड, अपने आप को एक शेल में रख लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म. नंबर 7 जिनका वीक होता है, उनको क्या करना चाहिए, कोई भी रिलीजियस बुक, कोई भी स्पिरिचुअल बुक जो अच्छी लगती है, रैंडमली उठाओ, बीच में से खोलो, जो लिखा है वो पढ़ लो. ओके. एक उसमें 100% आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो आपको उस टाइम सुनने की जरूरत है, व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट. नंबर 7 इज ऑल्सो स्पिरिचुअल. 7 नंबर कंप्लीशन का होता है. ठीक है. इंद्रधनुष के कितने रन हैं, रेनबो के? 7. बॉडी में कितने चक्रास हैं? 7. सरगम में कितने सुर हैं? 7. तो 7 नंबर कंप्लीशन का होता है, स्पिरिचुअल कनेक्ट का होता है. तो अगर 7 नंबर किसी का वीक है तो आप ऐसे देखिए कि ऐसे व्यक्ति का मन जो है पूजा पाठ में भी लगता है. नहीं लगता है. नहीं लगता है. इफ 7 इज वीक. ओके. और जिसका वो स्ट्रांग है उसका लगता है. जिसका स्ट्रांग है उसका लगता है. 7 नंबर वाले, अगर किसी का लेट्स से कि 7 नंबर वाले नहीं, अगर किसी का 7 नंबर वीक है तो वो आप देखिए कि भगवान को कई बार गाली देना शुरू कर देता है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान कुछ नहीं कर सकता. बट फिर इस टाइम में तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो स्पिरिचुअल किताब खोले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंटी हो गया उस चीज़ से. हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब वो भगवान को नहीं मान रहे, बट द लीस्ट वी कैन डू इज कि किसी को भी आप मानते हो, लेट्स से एनी स्पिरिचुअल गुरु दैट यू फॉलो, करना क्या है, सिर्फ बीच में से एक किताब ही तो खोलनी है. जो उसमें लिखा है उसको पढ़ लो. अपने आप आपको उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप सुनना चाहते हो, जो रिक्वायर्ड ना कि सुनना चाहते हो. क्योंकि सुनना चाहते हो इसकी आपका डोपामिन रश. हाँ. और रिक्वायर्ड इन द सेंस कि मेरे लिए सही है. दोनों चीज़ें सेम है मेरे हिसाब से. क्यों रिक्वायर्ड? वो डोपामिन रश ही तो क्रिएट करना है. जो इंसान मेक सेंस हिम्मत हार चुका है, उम्मीद हार चुका है कि भगवान ही नहीं है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, जिससे आप बने हो वो ही नहीं है, तो आप ये सोच रहे हो कि वो कितना ज़्यादा हताश हो चुका है जिंदगी में. सो वी नीड टू अपलिफ्ट हिम. करेक्ट. मेक सेंस. तो इन दिस फेज जस्ट प्रॉबेबली रीडिंग 1 पेज हेल्प्स यू लॉट. आजकल देखो वो चल रहा है 75 हार्ट चैलेंज. 75 आवर्स. उसमें भी एक टास्क है, रीड 1 पेज डेली. ठीक है. अब वो चैलेंज है तो लोग मानेंगे, लेकिन तुम्हारे नवग्रह सेट कर रहे हैं. नवग्रह सेट कर रहा है वो. एक्चुअली इट्स अ ग्रेट चैलेंज. सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है. हाँ, तो सब कुछ ही है उसके अंदर. ठीक है. 7 नंबर बेसिकली यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड. स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है अगर किसी के अंदर से, या उसको लगता है कि भगवान ही नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि वो कितना अकेला हो चुका होगा इंसान, कितना टूट चुका होगा. तो एंग्जाइटी डिप्रेशन तो होगा ही होगा. तो ऐसे लोग मदद भी नहीं मांग पाते हैं, अपने आप में कमरा बंद करके रहने लग जाते हैं. ठीक है. आइसोलेट हो जाते हैं. तो मे बी इफ दे डोंट वांट टू सीक हेल्प, ये सुन रहे हैं तो सिर्फ किताब पढ़ना शुरू करें. हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए, वो बाहर निकल पाए, अपने इश्यूज की बात कर पाए. और ऐसा होगा. कोई वीडियो भी देख सकते हैं इसकी आज मॉडर्न डे के हिसाब से, कि लोग पढ़ते भी नहीं है. आई थिंक रीडिंग अ बुक हैज़ अ ग्रेटर एडवांटेज ओवर वॉचिंग वीडियोज. हम वीडियो तो शूट कर रहे हैं, बट लेकिन जो किताब का एसेंस है वो किताब का ही एसेंस है, जो सेंसरी टच है. बट बिकॉज आई एम सेइंग वीडियो, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस फेज एंड मेरे लिए आई वॉज नॉट स्टक कि भगवान नहीं है, बट आई वॉज स्टक इन सिचुएशन कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. और फिर मेरे को कर्म योग का कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आ गया था. तो वहाँ से तो इसलिए मैंने बोला करेक्ट. हाँ, तो वीडियो भी देख सकते हैं, पर वीडियो में ना एक
लिमिटेशन क्या होती है कि एक नहीं आते, फिर एक के बाद बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं और कंफ्यूज हो जाए। तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो एक देख के बंद कर दो, इतनी विल पावर होनी चाहिए। हाँ ये भी है। तो इसलिए Look किताब, very personal. हाँ Correct. किताब बेटर रहती है, बट फिर भी यस, इफ बुक्स इज नॉट अवेलेबल, वीडियो डेफिनेटली इज ग्रेट। अब आता है 8 नंबर, शनि का। अगर किसी की लाइफ में शनि खराब है, हाँ। बैलेंस नहीं है, पहली बात तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। ओके। हर किसी को गुस्सा करने की कोशिश, घर पे डोमिनेंस करने की कोशिश कि मैं अल्फा हूँ। शनि खराब है, जो अल्फा बनने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सेकंड, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाना, क्योंकि आप इम्पल्सिव हो चुके हैं, आप अल्फा बनना चाहते हैं, आप सबसे गुस्से में बात कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट, दैट मीन्स योर माइंड इज नॉट फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। आपका दिमाग हिल चुका है अब, तो आप गलत फैसले कर रहे हो जिस वजह से गलत रिजल्ट आ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, राइट। इट हैज़ बिकम मैटर ऑफ ईगो फॉर यू। मैक्सिमम चीज़ देखी जाती है स्टॉक ट्रेडर्स के साथ कि मुझे नुकसान कैसे हो सकता है, मैं तो रिकवर करूंगा, ठीक है, या मुझे लगता है कि ये माल ज़्यादा बिकेगा, उसमें पैसा सारा लगा दिया ट्रेडर्स बन के, या मुझे लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, गलत पार्टनरशिप कर ली। सो इफ द सैटर्न इज वीक एंड यू ट्राई टू बी अल्फा, यू ट्राई टू बी डोमिनेटिंग, इट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट जहाँ पे आप फैसले जिंदगी में गलत लेना शुरू कर दोगे। अब ना शनि की गलती, ना शनि की 7.5 की गलती, ना नंबर 8 की गलती, गलती आपकी दैट यू ट्राई टू बी डोमिनेटिंग। तो जिसको भी लगता है कि लाइफ में मेरा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंडेड हो जाओ, सबसे हम्बल तरीके से बात करो, जो भी आपको मिलता है सामने ग्रीट दैट पर्सन। कितना सिंपल है। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरे ऑफिस में क्लस्टर ज़्यादा है या क्लटर ज़्यादा है, उसको साफ करो अपने आप से। यूजुअली जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पे आप देखोगे अग्रेशन लेवल हमेशा बढ़ जाता है। अभी हम वास्तु की बात कर रहे थे, तो किसी भी डायरेक्शन में गंदगी ज़्यादा होगी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस में देखा जाता है जिसमें गंदगी ज़्यादा है वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, सेटल नहीं फील करते हैं चीज़ें, राइट। सो नंबर 8, अगर डिस्टर्ब्ड है लाइफ में, you become dominating, which creates an impact on your finances because you're taking the wrong decision at the wrong time, and then you're trying to figure out कि मेरे साथ गलत हो क्यों रहा है। So become a grounded person। जो भी सामने है उसको अच्छे से ग्रीट करो, हंस के मुस्कुरा के इज्जत के साथ मिलो, और जो भी आपके पास आए मेक श्योर कि वो खाली हाथ ना जाए। अब ये नहीं कि किसी को आपने गोल्ड कॉइन देना है, पैसे देने हैं, you just have to probably wish them well। खाना या पानी दे सकते हो आप उनको खाने के लिए, जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है आपकी। जैसे पहले हम जाते थे कि सबके घर के बाहर संत जाते थे या फकीर जाते थे, वो कुछ ना कुछ मांगते थे और हम देते भी थे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके पास आए वो खाली हाथ ना जाए। जानवरों की देखभाल अगर आप करते हो तो भी नंबर 8 स्ट्रांग होगा। If somebody is struggling in life to make finances better, तो आप अगर जानवरों की सेवा करो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगेन दोबारा क्लैरिफाई कर दूं मैं कि मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसिंग एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ या ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये नंबर कमज़ोर है तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नंबर 1 से लेके 8 तक हमने यही बात करी है अभी कि 1 कमज़ोर है तो सक्सेस चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। 2 में इमोशनली हम वीक हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के लिए करते हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता है। 3 में वी आर नॉट एबल टू टॉक या एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। 4 में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। 5 में पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। 6 में रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। 7 में स्पिरिचुअल करेक्ट नहीं है और 8 में फाइनेंसेस ठीक नहीं है। तो ये जो 8 नंबर है, अगर ये लाइफ में डिसबैलेंस्ड है, ये प्लैनेट्स डिसबैलेंस्ड हैं, तो विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, मेरे से बिना पूछे, एस्ट्रोलॉजर से बिना पूछे, अगर आप ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दो, जो कि बहुत सिंपल टू डू चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लाइफ लेसन है, लाइफ लेसन से समझाया जाता है, जो हमारे माँ बाप बचपन से समझाते आ रहे हैं, इनको कर लो तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, बेटर होंगी। नाउ वी कम टू द नंबर 9। नंबर 9 इज मंगल। अगर मंगल खराब है लाइफ में तो क्या होगा?
तो ये होगा कि अगर नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, दिस क्रिएट्स बैड हेल्थ। ओके। अब आपने पैसा भी कमा लिया, रिश्ते भी ठीक कर लिए, लेकिन सेहत पे आप ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, सक्सेस क्या है ज़िंदगी में? कि जब हम छोटे होते हैं ना, हम खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, वो सक्सेस होती है। बोल पाए, खड़े हो पाए, खड़े हो करा पाए, पहली बार। ठीक है। और लास्ट में बुढ़ापे में अगर हम किसी के सपोर्ट के बिना चल पाए ना, तो वो भी सक्सेस होती है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इट इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ, कि आपने अपने शरीर का कितना ध्यान रखा। तो अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट भी अपने शरीर के लिए नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है चाहे कुछ भी है, नो मैटर वॉट योर वेट इज़, योर वेट कुड बी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, योर वेट कुड बी बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, लेकिन आप सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए समय नहीं निकाल पाए, मोबिलिटी नहीं कर पाए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर पाए, सूर्य नमस्कार, योगा, सो इजी टू डू, नहीं कर पाए, तो जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में होने वाली हैं, दैट विल बी एज बेसिक एज कि सर्दी ज़ुकाम हो गया, फिर पेट में दर्द हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई, फिर उसके बाद कुछ और हो गया, फिर जोड़ों में दर्द हो गया। डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि आपके साथ गलत क्या, वो कह रहे हैं सब ठीक है, दवाई खाओ। हमें पता है हमारे अंदर से हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ट्राइड एवरीथिंग इन द बुक्स, सारे MRI करा लिए, सब करा लिए टेस्ट, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को नंबर 9 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मार्स की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी प्लस ब्रेथ वर्क, गहरी लंबी सांसें लेना और छोड़ना। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट 9 नंबर्स का, 9 प्लैनेट्स का, कैसे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कैसे सिर्फ विद बेसिक इजी टू डू थिंग्स आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। क्रेजी, करेक्ट। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब किसी का नंबर 3 आपने बताया था कि नंबर 3 किस चीज़ का था, एक बार आप, मैं एक्सप्रेशन का, बात करने का। अब उसमें भी कुछ लोग, जैसे आई गेस कि हमने जो बात की वो बहुत होलसम थी, कि वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक में या कुछ, बट कुछ लोग होते हैं कि उनकी लाइफ में पैरेलल चीज़ें मिस हो रही होती हैं, लाइक इमोशन के उसमें दे आर गुड विद इमोशंस विद अपनी फैमिली के साथ, बट एक्सटर्नल लोगों के साथ नहीं। Correct. या एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बट इंटरनली नहीं है, कि मतलब वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे, बट वो पब्लिक में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें, जैसे कि थोड़े थोड़े एलिमेंट्स की ये स्ट्रांग है बट ये वीक है, वो कैसे काम करता है? तो अब जिसको आप कह रहे हो कि इंटरनली जिसका वीक है, घर पे रिश्ते कमजोर है लेकिन बाहर दोस्ती यारी अच्छी है, या घर पे अच्छे हैं बाहर दोस्ती यारी वीक है, तो आप 2 और 3 दोनों पे साथ काम करो। ओके, तो मैंने बताया 2 नंबर्स कॉम्बिनेशन बनाओ। अब हो सकता है आपको 9 की 9 में प्रॉब्लम हो, तो 9 की 9 पे काम करो। अगर 9 में से 4 में प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी बताया, उस पर काम करो। तो दिस इज इररिलेवेंट ऑफ योर ज़ोडिएक, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, नाम कुछ भी है, राशि कोई भी है, अगर जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं और ये काम करोगे तो वो ठीक जरूर होगी। लोग चाहते हैं सॉल्यूशन, लोग चाहते हैं कि हमें उपाय बता दो, हम ये कर लेंगे, सुबह उठ के सूर्य देव पे जल चढ़ा देंगे तो हमारा 1 नंबर स्ट्रांग हो जाएगा। इज दैट, ये भी काम करता है, ऐसा होता है? देखो, जब हम किसी चीज़ को टास्क के साथ लिंक कर देते हैं ना, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ, सूर्य पे जल चढ़ाने के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ओके, पर द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज कि आप पहले सुबह उठोगे तभी तो जल चढ़ाओगे। पहला चीज़ वही हो गया कि हमने कहा कि आप पहले सुबह उठ जाओ, जल तो बाद में चढ़ा लेना। बेसिकली इनडायरेक्टली तुमने डिसिप्लिन से बांध ही दिया, डिसिप्लिन से किसी को बांध ही दिया। हाँ। अब दूसरी बात, जब आप जल चढ़ाते हो तो एक तरीका है उसको जल चढ़ाने का कि सर से लेके ऊपर तक आपकी पानी की धारा गिर रही है। लाइट व्हेन इट एंटर्स द वाटर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम योर लोटा या जिस भी आप यूटेंसिल को यूज कर रहे हैं, उसमें डिस्पर्जन होता है। ओके, राइट, पानी में रेनबो निकलती है। हाँ। वैसे ही सूर्य की जो रोशनी है जब उस जल पे पड़ती है जो आप ऑफर कर रहे हैं, इट क्रिएट्स डिस्पर्जन, क्रिएट्स विबग्योर, 7 कलर्स। तो आपके 7 चक्रों को चार्ज करती है वो। ओह, हाँ। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सूर्य नमस्कार बेसिकली इज। तो हर चीज़ की साइंस है, समझने वाला चाहिए। मेक सेंस, क्रेजी। हमें लगता है कि हमारे बुजुर्ग पागल हैं, सुबह उठ के लोटा बाहर लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअली यू सी, हम आज यहाँ बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सही कर्म किए हैं, इसलिए हमें लगता है हम सही हैं। यू नो, द एज इज सच। एग्जैक्टली। बट वो भी सही हैं, हो सकता है हम भी सही हैं, बट डेफिनेटली वो जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी नहीं है। गॉट इट। तो हमने बात करी ये वाले प्लैनेट्स के बारे में बेसिकली जी, कि ये नंबर्स एंड प्लैनेट्स, या प्लैनेट्स के साथ ये नंबर लिंक है,
बेसिकली उन प्लैनेट्स को हमने नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया, करेक्ट। राइट। अब जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि सपोज जैसे मेरा XYZ कोई भी नंबर है, सपोज जैसे मेरा बर्थडे 24 फेब को है, तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा मेरा नंबर ये है और इससे क्या बेनिफिट है या इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये कैसे होता है? देखो 1 से लेकर 9 तक नंबर सिस्टम है, सबका जो जन्म है इसी नंबर सिस्टम के बीच में हुआ है। ओके, राइट। सो 1 10 1928 विल एड अप टू नंबर 1, 2 11 20 29 विल एड अप टू नंबर 2, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा। अब इनके अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करनी है तो समय ज़्यादा चाहिए होगा हमें, लेकिन जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफ, ठीक है। अब जो 1 10 19 28 के लोग हैं, दे आर गवर्न्ड बाय सन। ऐसे लोग जो हैं कभी किसी के नीचे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं सो हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, हमारी ईगो चैलेंज हो रही है। एक सेकंड रुकना चाहूँगा पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिगर आउट करना कोशिश करेंगे कि उनके नंबर काउंट कैसे होते हैं। क्या वो पूरी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है या फिर उनके सिर्फ जिस दिन वो पैदा हो, जैसे मैं 24 तारीख को पैदा हुआ तो मैं 6 काउंट करूँगा, या फिर मैं अपना 24 + 2 + फिर 99 ऐसे करूँगा? तो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। पहला होता है बर्थ नंबर, मूलांक। हाँ, जो आपकी बर्थ नंबर है 24 जैसे अभी आपने कहा, तो वो 2 + 4 एड अप टू 6, तो ये है। अगर हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर की, भाग्यांक की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा। ओके, तो इन दोनों का अब ये डिफरेंट आएंगे डेफिनेटली, ये डिफरेंट आएंगे डेफिनेटली, और इनका पर्पस भी अलग अलग है। ओके, तो क्या पर्पस होता है इन दोनों का? हाँ, तो जो मूलांक है विच इज योर ओनली बर्थ नंबर, दिस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। ओके, कि मेरी स्वभाव कैसा रहेगा, मेरी डे टू डे लाइफ में मैं डिसलाइक्स कैसी रहेंगी। हाँ। और जो डेस्टिनी नंबर है वो डिफाइन करेगा व्हाट इज माय कार्मिक वे ऑफ लाइफ। इलैबोरेट थोड़ा। हाँ, कि जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो ये बताएगा कि मुझे ज़िंदगी जीने का रवैया क्या होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो बर्थ नंबर मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गई, मेरी लाइक डिसलाइक जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ वो चेंज नहीं हो सकती। अब किसी को आम पसंद है तो आम पसंद है, उसको आप बोलो संतरा खाओ, नहीं खा सकता वो। बट जिन लोगों का विद टाइम चेंज होती हैं चीज़ें, वो कैसे काम चेंज होता है, दैट इज नाउ प्लैनेटरी पोजीशंस चेंजिंग या नंबर्स चेंजिंग। अब डेस्टिनी नंबर, लेट्स से किसी का बर्थ नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 8 है फॉर एग्जांपल, राइट। तो 6 नंबर है, फ्लैम्बॉयंट है, और सब लाइफ के सुख सुविधाएं सब पसंद है, कंफर्ट पसंद है, लग्जरीज पसंद है, बट डेस्टिनी नंबर 8 है। तो ऐसे लोग जिसका टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 पे आता है, इनको लाइफ में थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। हर चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करनी होती है। बट सपोज ये उनको करना पड़ता है या फिर सिचुएशन उनसे करवाती है? सिचुएशन क्या करती है, आपके रिजल्ट्स को स्लो कर देती है। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, बट आप अगर उस टाइम पे पेशेंस दिखाएं कि होगा, यकीन माने कि होगा, और जस्ट डू द राइट थिंग, तो इतने बड़े लेवल पे होता है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड होता है सक्सेस का। शनि जो देता है तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, तो वो देगा, बट आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो सिचुएशन वही हो रही है जो होनी है, चीज़ें वही हो रही है जो होनी है, मेरे नंबर के हिसाब से पर्सनैलिटी मेरी वही है जो है, बट अगर मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ तो मैं नेगेटिव कम होऊंगा, मैं डिसिप्लिन में ज़्यादा रहूँगा। बेसिक सार यही हुआ। तो जब आप अपने नंबर्स को समझोगे तो पहली चीज़ क्या समझोगे? सबसे पहले समझोगे कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये आप कहोगे हाँ ये तो मैं हूँ, ये तो आपने सही बताया। हाँ। अब दूसरी चीज़ क्या समझोगे आप कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप सोचोगे अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है तो इसके पीछे ये रीज़न है। अब तीसरा आप ये सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए एज इन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर प्लानिंग टू डू अ न्यू बिजनेस। हाँ, ठीक है। अब नंबर्स ये कह रहे हैं आपको कि आप एक सर्टन फेज में हैं जहाँ पे आप अगर अभी बिजनेस करते हैं तो शायद सक्सेस ज़्यादा ना मिले, बिकॉज जो आप सोच रहे हैं अपने माइंड में कि वो मास्टर स्ट्रोक है उसमें ज़्यादा दम ना हो। तो आप एक बार जाके ये आइडिया 10 लोगों से मिलिए, सलाह कीजिए, अगर उन्हें भी लगता है कि इसमें दम है तो आप कीजिए। बी ओपन टू फीडबैक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर इन दैट एड्रेनलिन रश कि जो मैं बना रहा हूँ बहुत अच्छा बना रहा हूँ, आपने बहुत सारे एपिसोड किए हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, शार्क टैंक के साथ। होता क्या है कि हर किसी को लगता है कि जो मैंने बनाया है वो बेस्ट है, बट वो होता नहीं है। सो दैट इज वेयर न्यूमरोलॉजी कैन रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर क्रिएटिंग माइट नीड सम मोर वर्क। किस जगह पे काम करना चाहिए, कि आपको कंज्यूमर परसेप्शन पे काम करना चाहिए, कि आपको मार्केटिंग पे काम करना चाहिए, कि एक्चुअल डिलीवरी पे काम करना चाहिए। हम इतना एक्यूरेट पता कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ईजी है।
ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है, कई बारी जब मेरे पास लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हमारी जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, तो मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, उनको कुछ बताता हूँ, तो दे गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, वी आर जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, या हम ओवर ड्राइव में जिस वजह से जॉब चेंज करने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ क्या, हमें नहीं पता, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। तो पंजाबी में कहते हैं हर कच्ची वेख के पक्की नहीं टाई दी। हाँ। कि जस्ट बिकॉज कि दूसरा कुछ अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। बट अभी मेरे दिमाग में सवाल आता है कि सपोज जैसे कि मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ, सपोज हम ई कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। अब मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग जो आपने बताया मूलांक और दूसरा भाग्यांक, हाँ। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी आप लोग कर रहे हो वो वैसा हमने किया। अब इसके बाद मेरा जो डेट चल रही है, मतलब जो जैसे 23 चल रहा है अभी साल, तो इसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है कि ये वरुण को 2025 में सफलता देगा। करेक्ट। तो अब वरुण को ये चीज़ 2025 में ही शुरू करनी चाहिए या अभी से ही शुरू करके स्ट्रगल करता रहे, क्योंकि आई फील कि जैसे अगर मैं 2 साल तक हसल कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। मेरे डेफिनेटली 2 साल फेलियर आ रहे हैं, पैसा लग रहा है, सब हो रहा है, बट 2 साल बाद 25 आई और मैं एकदम से बड़ा हो गया। बट अगर मैं 25 में ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ये सारे फेलियर्स पता ही नहीं चले, बट फिर भी मेरे को सक्सेस मिल गई। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? अब फेजेस की बात आती है। अब बिजनेस जो है कोई भी फेज में लॉन्च होता है। हाँ। 2023 में वरुण ने काम करना था, वरुण को किसी ने मना करा कि अभी काम मत करो, लेकिन वरुण ने फिर भी किया, और वरुण ने काम किया कर्जा लेके, या जितना खर्ची थी कैपिटल था सब लगा दिया। अब वरुण फंस गया, अब क्या करेगा? बंद करेगा काम। बट यही नॉलेज है 2023 में कि डू योर रिसर्च, प्लान योर बिजनेस, एनालिटिक्स पे काम करो, डेटा स्ट्रक्चर पे काम करो, राइट टीम बिल्ड करने पे काम करो, और प्लान द बिग लॉन्च इन 2025। तो सक्सेस मिलेगी। बट अगर मैं कर्जे के साथ चला, मैं बेकार टीम के साथ चला, आई गई होता रहा, मैं परेशान भी रहा, मेंटल पीस भी नहीं रहा, पर 25 आते फिर भी सक्सेस मिलेगी अगर उस टाइम तक कर रहे होगे तो, बीच में हार नहीं मानोगे तो। दैट इज वेयर परसिवरेंस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, राइट, दैट इज वेयर परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसिवरेंस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट रहो। हाँ, कंसिस्टेंट रहो। परसिवरेंस, पेशेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो सब्र रखना है, करते रहना है, और करना वो है जिससे सही रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लाइक अब मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि 2024 और 2023-24 में शायद उस टाइम पे मेरे को कुछ और करना चाहिए था, और फिर उसका आउटपुट से, लाइक अगर हम मानते हैं कि 2025 में ये बिजनेस की पोटेंशियल थी 1000 करोड़ होने की, और मैंने 23 से ही स्टार्ट कर दिया, विच न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग को नहीं करना चाहिए था। टीम आ रही है, जा रही है, तनाव हो रहा है, कर्जा आ रहा है। 2025 में आके मेरा बिजनेस 500 करोड़ तक गया, 1000 करोड़ जा सकता था, नहीं गया। बट अगर मैं यही रिसर्च करता, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग चलता, तो 2025 में मेरा बिजनेस 1000 करोड़ तक पहुंचता, 500 तक नहीं। बिल्कुल। तो इट्स जस्ट अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये पता करना ही तो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। बाकी सब जो हो रहा है, जो भी चल रहा है, कोई भी दशा चल रही है, डजंट मैटर। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इज व्हाट मैटर्स। क्रेजी। ओके, बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो वी हैव टू लाइक स्टॉप, बट बहुत सारे सवालों के साथ मेरे को रोकना पड़ रहा है, विच अलाउ मी टू इनवाइट यू मोर। मैं आपको बार बार बुलाना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत सारे पॉडकास्ट दिख रहे हैं मेरे को, जो कि हैं अभी। सो लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका एडवान टॉक्स का एक्सपीरियंस? एक बार थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। एक बार मैं दोबारा आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा, एंड ऑडियंस का थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं इतने लगाव से। जी, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि एक बार दोबारा आऊँ और हम अपनी ऑडियंस के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ जो एक्चुअल में मुझे लगता है अगेन कि जो सही है, एंड आई ट्राई टू बैक माई रिसर्च विद लॉजिक एंड व्हाट इज रिटन इन द बुक्स। तो उसके साथ हम बढ़ेंगे आगे, एंड यू वर ग्रेट। सवाल सही था मेरे, ऑफेंड तो नहीं है? नहीं, आप बहुत अच्छे से आपने इसको कंडक्ट किया, एंड वेरी थैंकफुल। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक। अगर आप ये आधे घंटे, 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर
कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, ये लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है। तो आप हमें फीडबैक दो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे। एंड बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।